उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। कई खादम मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए गए और मेरी सारी जरूरियात पूरी की जाने लगी। मैं शमोका और उसकी तहरीक के बारे में सोच रहा था और फिर प्रोफेसर मैंने चंद दिलचस्प फैसले किए। यूं कहो साजिश तैयार की, एक अनोखी साजिश, और इसके हर पहलू का जायजा लेकर मैं मुत्तमईन हो गया। रात गए शमोका मेरे पास आया। इस वक्त वो सादा लिबास में था और बेहद पुरवकार नजर आ रहा था। वो मुस्कुराता हुए मेरे पास आ बैठा। हम लोग इन मजलूमों की आहों के धुएं को साफ नहीं कर सकते मैं कारा, इसके लिए खुली फिजा की जरूरत है और खुली फिजा सिर्फ माराथन के शहर की है। इसलिए हम यहाँ रक्स और सरूर के माफले नहीं सजाते। हमने जिंदगी की हर उस दिलचस्पी को खुद से दूर कर दिया है जो फरागत और सुकून की निशानी है। खूब, मैंने कहा, इसलिए हम तेरे इस्तकबाल में ये महफिल नहीं सजा सकते। ठीक है, मैं इनका रसिया नहीं हूँ। हाँ, तू अमल का इंसान नजर आता है। तेरे साथियों की मेरे बारे क्या राय है? सारी जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बुजुर्गों से इख्तलाफ किया है। चबूका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? सिताए हुए कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। साफ साफ कह दे वो तेरी आमद से नाखुश है। ओह, और मुझसे कह रही हैं कि शायद मैंने पहली नादानी की है। खुद तेरा क्या ख्याल है? मैंने शमूका को देखते हुए कहा। मेरा ख्याल। शमूका ने गहरा सांस लिया। क्या तू मेरी बात पर यकीन कर लेगा मेकारा? हाँ। और मेरे अल्फाज को अपनी हद तक तसव्वुर नहीं करेगा? नहीं, मैंने जवाब दिया। तो सुन, मैं तुझसे जरा भी मरूब नहीं हूँ। बेशक तू बेपनाह ताकतवर है और तेरी ताकत का मुजाहरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा लोगों का ख्याल है कि हथियार तेरे बदन पर बेअसर है, लेकिन हम असूल पर मरने वाले हैं। जब से इनकी असूल पर ही कुर्बान होनी है तो किसी के हाथों से ही। चुनाचे मिकारा मेरे दोस्त, देवताओं की कसम, मैं तुझसे खौफजदा नहीं हूँ। ना मैंने खौफजदा होकर तुझे दोस्त बनाया है, बस इस वक्त के लिए कुव्वत का मुजाहरा नहीं किया। मेरे दिल में तेरे लिए एक मोहब्बत, एक प्यार उमड़ आया और वो अब तक बरकरार है। ओह, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है शमोका। मैं इसे तकदीर का एक वार समझ कर सह लूंगा और अगर मैं कहूँ कि तू मेरे ऊपर भरोसा कर तो मैं भरोसा कर लूंगा। फिर सोच ले शमोका, सोच लिया। ये काम आसान ना होगा, मुझे एहसास है। तेरे बुजुर्ग मुखालफत करेंगे। मैं इनसे आजिजी से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे तकदीर के इस खेल में तनहा छोड़ दे। मुमकिन है मेरी बातें मशकूक हो, सिर्फ एक वादा कर ले मेकारा। क्या? मैं कह चुका हूं कि मैं तुझसे मरहूब नहीं, मशहूर हूं। मैं तेरा अकीदतमंद हूं, ये जाने बगैर कि तू कौन है। अगर तू माराथन से हमदर्दी रखता है, अगर तू उसके लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो मैं तुझे अपनी ताकत की कसम, अपनी दिलेरी की कसम, मुझे अपने हाथ से कत्ल करना। माराथन का कोई शख्स मुझे कत्ल न करने पाए। यानी गहरी सांस ली। तो सुन शमोका, तो सिर्फ मेरी बातें मानेगा, इन पर कोई शक न करेगा। तू इकरार कर चुका है। हाँ, और मैं सादिक कौल हूँ। शमोका ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। तो मेरे दोस्त, अब मेरे बारे में सुन। मैं तुम लोगों में से नहीं। अहले यूनान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे माराथन और मलका शिफाजिया जैसी औरतें हर दौर में मेरी गुलाम रही है। मैं सदियों जिंदा रहा हूँ। सदियां मेरी माँ है, माहो साल मेरे बाप है। मैंने बेशुमार सल्तनतों की किस्मतें बदली हैं और मैं तुझसे कह रहा हूँ, हाँ, ये मेरा कौल है कि एथेंस का शहंशाह तू होगा। ये मेरा कौल है। मेकारा, शमूका का हर से मुंह खुल गया। क्या कहना चाहता है तू? कुछ नहीं मेकारा, मैं तेरी गुफ्तगू से तेरे बारे कुछ नहीं जान सका। बस इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। मेरे दिल में शहंशाहियत की तमन्ना नहीं है। माराथन के शिकार तूने देख लिए। मैं सिर्फ माराथन से ये ऐश छीन लेना चाहता हूँ। अगर तेरी निगाहों में मुझसे बेहतर कोई शख्स हो तो बेशक तो हुकूमत उसके सुपुर्द कर सकता है। तेरी फौजें तैयार हैं शमूका, मुकम्मल तौर पर। यकीनन तूने इनकी उम्दा तरबियत की होगी। हाँ, मैं इससे मुतमईन हूँ। क्या तुझे यकीन है कि तेरे घरों में गद्दार नहीं है? यकीनन नहीं है। क्या तू इम्कान भी नहीं रखता? मैं नहीं समझा मेकारा। मैं नहीं चाहता हमारे इरादे माराथन तक पहुंच जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है मेकारा। तब ठीक है, कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ओह, कहाँ? माराथन के इलाके में, मैंने जवाब दिया और शमूका किसी सोच में गुम हो गया। उसके चेहरे पर कशमकश के आसार थे। फिर उसने गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देख कर बोला, ठीक है मेकारा, मैं तैयार हूँ। और फिर दूसरे दिन दोपहर के बाद जब सूरज ने वापसी का सफर शुरू कर दिया था, हम एथेंस रवाना हो गए। मेरे साथ शमूका था और उसके 2 चाकू चौबंद साथी थे जो मेरी हदायत पर साथ ले लिए गए थे। शमूका को रुखसत करने उसकी पूरी कौम निकल आई थी, लेकिन उनके चेहरों पर अच्छे आसार नहीं थे। वह शमूका के मेरे साथ जाने पर खुश नहीं थे। शमूका ने सिर्फ इनसे इतना कहा, मेरी कौम, मेरे इरादे अच्छे हैं, मेरी नीयत ठीक है, देवताओं पर भरोसा रखो, बुरा ना होगा। और इसके बाद उसने अपने घोड़े को एड़ी लगा दी। मेरा घोड़ा उसके घोड़े के साथ साथ था और उसके दोनों साथी उसके अक्कम में आ रहे थे। शमूका बिल्कुल खामोश था और मैंने भी उससे कोई गुफ्तगू करनी जरूरी नहीं समझी थी। मैं अपने इरादे पर गौर कर रहा था जिसमें बहरहाल मुझे कामयाबी हासिल करना थी। शमूका और उसकी कौम रास्ते पर थी। मैंने पहले से काम छोड़ दिए थे, लेकिन प्रोफेसर, मैं खुद को किसी दौर के इंसान से अलग तो नहीं रख सकता था। या तो फिर यह होता कि मैं जंगलों और पहाड़ों को अपनाता, किसी भी दौर की कौमों से मेरा कोई ताल्लुक ना होता और बस तारिक दुनिया लोगों की तरह आबादियों से अलग खुद में मगन रहता। लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसा इंसान नहीं था। मैं तो कौमों में दाखिल होकर
अदवार की तफसीलात जानने का ख्वाहिशमंद था। मैं तो देखना चाहता था कि दुनिया किस अंदाज में सोचती हुई आगे बढ़ रही है। चुनांचे जब दुनिया वालों के साथ रहता था तो इनके मसाइल से खुद को अलग किस तरह रखता। बहरहाल हम रास्ता तय करते रहे और जब हमारी खामोशी तवील होगी तो मैं और शमोका दोनों ही उकता के दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ही मुस्कुरा दिए। मेकारा, शमोका ने मुझे पुकारा। हाँ मेरे दोस्त, मेरे ज़हन में तू बेशुमार ख्यालात हैं। तुम कहाँ खोए हुए हो? ख्यालात सबके साथ ही होते हैं। हाँ यह दुरुस्त है। तुम्हारे ख्याल में शिपाजिया कहाँ होगी? अपने महल में पहुंच गई होगी। तुमने उसे रास्ते में छोड़ दिया होगा। हाँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आई थी ना? हाँ, लेकिन मैराथन ने यह कैसे यकीन कर लिया कि उसके 4 आदमी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? बात आदमियों की नहीं थी। ओह, शिपाजिया हुस्न के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेहद हसीन है। क्या तुम्हें औरत पसंद है? मैंने सवाल किया और शमोका के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए और वो फिर हंस पड़ा। बहरहाल मर्द हूँ, क्या औरतें तुम्हारे करीब रही हैं? औरत की हैसियत से नहीं। ओहो, फिर? दरअसल मेकारा, तुम्हें शायद मैराथन के और हमारे खानदानी झगड़े का इल्म नहीं है। ये दुश्मनी पुश्तों से चली आ रही है। बात इस हद तक नहीं थी, लेकिन शाह मैराथन ने इसे इस नुक्ते पर पहुंचा दिया कि मुझे सामने आना पड़ा। मुझसे पहले मेरे बाप दादा मैराथन के खानदान से इख्तिलाफ रखते आए थे, लेकिन मैराथन के अजदाद हमें कुचलते रहे। बिलाखिर मैंने अपनी जिंदगी में इस झगड़े को खत्म करने का फैसला कर लिया और मैंने नए तरीकों से कोशिश की। मैराथन के मजालिम ने इसके लोगों की जिंदगी भी तलख करती थी, इसलिए वो भी मेरे हम आवाज हो गए। यूं होश संभालते ही मेरी जिंदगी एक दूसरे रुख पर चल पड़ी और मैं हुस्न इश्क की दुनिया का इंसान न रहा। वाह, तो गोया औरत तुम्हारी जिंदगी से दूर है। हाँ, लेकिन हुस्न की तपश मेरे दिल से दूर नहीं है। जिंदगी में किसी हसीना को चाहा है? नहीं, लेकिन चाहत की ख्वाहिश महसूस की है। शिपाजिया के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दिल जज्ब कर लेने की सलाहियत रखती है। पसंद करते हो उसे? नहीं। ओह, मैं चौंक पड़ा। क्यों? इसलिए कि मेरे दुश्मन की बीवी है और तुम बता चुके हो कि वो मुझे गिरफ्तार करने आई थी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है खुद गिरफ्तार होगी। क्या मतलब? चाहने लगी है तुम्हें? लेकिन पहले वो तुम्हें मैराथन के लिए गिरफ्तार करने आई थी और अब मैं तुम्हें उसके लिए गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। ओह, क्या मतलब? इसने ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन मेकारा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? देखेंगे। अगर नागवार न महसूस करो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो। पहली बात तो ये मेकारा कि मैं जब तक अपने मिशन की तकमील न कर लूंगा या इसके लिए जान न दे दूंगा, किसी औरत की खलवत पसंद नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरी बात मेरे ज़हन में यह है मेकारा कि इथन से मैराथन के लिए या शिपाजिया के लिए तुम्हारी क्या हैसियत है? बड़ा टेढ़ा सवाल है शमोका, मैं इसका जवाब जरा सोच कर दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दरहकीकत मेरी कैफियत अजब हो गई थी। मैं उसके बाद का क्या जवाब देता? बहरहाल जवाब देना था। चंद मिनट खामोश रहने के बाद मैंने कहा, शमोका, मैं अपने बारे में तुझे किसी हद तक बता चुका हूँ। मुमकिन है इनमें से कुछ बातों पर तूने यकीन न किया हो। बहरहाल जरूरी नहीं है कि तू मेरी कही हुई बातों पर यकीन कर ले। शिपाजिया मेरे लिए एक बेहकीकत औरत है। जिस तरह आज वो तेरी दीवानी हो गई है, कल मेरी थी और वही मुझे अपने साथ यहाँ लाई थी। ओह, शमोका ने ताज्जुब से मुझे देखा। क्यों? शायद तू इस औरत को बहुत ज्यादा चाहता है मेकारा। ओह, ये अंदाजा तूने किस तरह लगाया? क्या तू अपनी औरत को दूसरे के साथ देख सकेगा? वो मेरी नहीं, मैराथन की औरत है। लेकिन शमोका, मेरी फितरत अजब है। मेरा ख्याल है तू ऐसे सवालात मत कर जिनके जवाब देने में मुझे दिक्कत हो। सारे हालात तेरे सामने आ जाएंगे। मैंने उलझते हुए कहा। ठीक है मेकारा, अगर तेरे लिए मुश्किल है तो मैं तुझे सवाल नहीं करूंगा। और शमोका खामोश हो गया। उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि मैराथन के इलाके में दाखिल हो गए। मुझे मालूम था कि मैराथन ने शहर के हद सरहदों पर कोई इंतजाम नहीं किया, इसलिए मैं शमोका को लेकर आराम से शहर में दाखिल हो गया। हाँ, शहर में मैंने शमोका को ऐसा ही बूढ़ों वाला लिबादा पहना दिया जैसा कि मैंने खुद इस्तेमाल किया था, क्योंकि बहरहाल कुछ लोग उसे पहचानते होंगे। और फिर मैंने अपने दोस्त फरगौस के मकान का रुख किया और खुशी की बात थी कि फरगौस अपने घर पर ही मिल गया। मुझे देखकर खुशी से खिल उठा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं कहा, तू आ गया, तू वापस आ गया। फरगौस दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गया और मैंने भी उसे गले लगा लिया। उसने मेरे साथियों को देखा और फिर उनका इस्तकबाल करते हुए बोला, आओ अजीम मेकारा के अजीम साथियों, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। बिलाशुबा तुम इसकी मानिद होगे। उसने सबसे मुआनका किया और बड़ी मोहब्बत से सबको अंदर ले गया। ये कौन लोग हैं मेकारा? मेरे मानिद और तेरे मेहमान। सर आंखों पर तूने मुझे इज्जत बख्शी है। मैंने शमोका वगैरह से कहा कि वो आराम से बैठे और जैसा कि मेरा ख्याल था कि शमोका को यहाँ के लोग पहचानते होंगे, चुनांचे शमोका ने अपना लिबादा उतारा। फरगौस ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आह मेकारा, ये तो शमोका है, उसने कहा। तब फिर ये मैराथन का बागी है, फरगौस बोला। और तुम मैराथन के वफादार गुलाम? मैंने किसी कदर तंजिया कहा। ओ मेकारा मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे अल्फाज पर कुछ शक कर रहे हो? देवताओं की कसम, मैंने किसी बुरी नीयत से ये बात नहीं कही है। शमोका के कुछ पोशीदा दोस्त हैं जो इसकी चाहत का ऐलान नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके काम आ सकते हैं। क्या तुम इनमें से एक से वाकिफ हो? हाँ ठीक है, मैंने शमोका को दोस्त बना लिया। तुम इसे रात को अपने साथ रखोगे और उसकी और इसके साथियों की हिफाजत करोगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो मेकारा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। अब बताओ चोरा का क्या हाल है? तुम्हारी अमानत महफूज है। तुमसे मुलाकात होती है? हाँ, अक्सर जाता रहता हूँ। इसे परेशान तो नहीं किया गया? नहीं, लेकिन शहर में उसके दीवाने पागल फिर रहे हैं। और त्योरा की माँ सख्त बेचैन है। फिर वो मजबूर क्यों है? त्योरा की वजह से। यानी
लड़की ने साफ कह दिया कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो जहर खा लेगी और ये उसका आखिरी फैसला है। मेरे बारे में पूछती है, तुम सिर्फ पूछने की बात करते हो मेकारा, वो तुम्हारा नाम ले लेकर जी रही है। फरगोस ने जवाब दिया, बहुत जल्द मैं उससे अपना वादा पूरा करूंगा। क्या तुम उससे मिलोगे? नहीं, अभी नहीं। क्यों? मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने जवाब दिया। लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है सलानूस और उसके भतीजियां रिहा हो चुकी हैं, फरगोस ने कहा। हाँ, लेकिन मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने कहा और बात खत्म कर दी। फरगोस ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया और फिर वो शमोका और उसके साथियों की मदारत में मसरूफ हो गया। और फिर रात होते ही मैंने शिपाजिया के महल का रुख किया। मेरे लिए उसके महल में दाखिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज महल में रात का जश्न बरपा न था। चारों तरफ एक पुरस्कार सी खामोशी फैली हुई थी। खुदाम आहिस्तगी से चल फिर रहे थे। मलका की ख्वाबगाह का रास्ता मेरे लिए अजनबी नहीं था। चुनाचे में उसकी ख्वाबगाह के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े हुए मुहाफिजों ने मुझे देखा और पहचान लिया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर जाने का रास्ता नहीं दिया। दरवाजे से हट जाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हम तुझे पहचानते हैं समंदर वाले, लेकिन मलका का मिजाज बेहद बरहम है। क्या तू ऐसी हालत में उससे मिलना पसंद करेगा? क्यों? उसकी बरहमी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैंने पूछा। इसका तो इल्म नहीं, लेकिन इस आलम में बेशुमार लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा। इन्होंने रास्ता दे दिया और मैं इन सादा इंसानों की सादगी पर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अजीमुल शान ख्वाबगाह की हर चीज से उदासी टपक रही थी। आज मलका उदास थी। मैंने मलका को देखा, कम का लिबास पहने, मुंह ऊंधाए, एक मुसहरी पर दराज थी। मैं दबाए कदमों उसके करीब पहुंच गया और उसके बदन के हसीन नकूश देखने लगा। अचानक उसने गहरी सांस लेकर करवट बदली। तभी उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और दूसरे लम्हे वो उछल पड़ी। उसने दहशत ज़दा निगाहों से मुझे देखा और उठकर बैठ गई। फिर उसकी निगाहें चारों तरफ कुछ तलाश करने लगी। मैं जानता था वो क्या तलाश कर रही है और किसी को ना पाकर उसने एक ठंडी आह भरी। उसकी आंखों में गम के तासरात कुछ और कह रहे हो के आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन चुक के, तनायो में कारा, तुम भी नाकाम रहे? उसे गमज़दा लहजे में कहा। तुम उसके लिए गमज़दा हो शिपाजिया? मैंने पूछा। हाँ, मैं कारा, उसकी सूरत मेरी निगाहों में पवस्त हो गई है, लेकिन वो तो तुम्हारे दुश्मनों में है। मेरे नहीं, माराथोन के दुश्मनों में कहो। काश मैं वहां ना जाती। लेकिन मलका शिपाजिया, क्या तुम्हारे और माराथोन के दुश्मन अलग अलग हैं? कथी? माराथोन के सारे मामलात मुझसे अलग हैं। मलका ने किसी कदर घुर्राते हुए अंदाज में कहा। तब अगर शमोका यहाँ आ भी जाए तो क्या माराथोन उसे जिंदा छोड़ देगा? इसकी मजाल है कि मेरे मेहमान पर हाथ उठाए। मलका ने कहा। नहीं मलका शिपाजिया, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। माराथोन अपने बदतरीन दुश्मन को खत्म करने के लिए तुम्हारी हर नाराजगी मोल लेने पर तैयार हो जाएगा। मैं उसे फना कर दूंगी। शिपाजिया जख्मी नागिन की तरफ फनकारी। फिर गौर कर लो शिपाजिया, क्या यह मुमकिन होगा? तो क्या कहना चाहता है मेकारा? यही मलका शिपाजिया कि शमोका का यहाँ आना मुमकिन है, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी खतरे में होगी। ठीक है, तू उसकी दुश्मन नहीं है, लेकिन उस बात को मत भूल के बहरहाल तू औरत है और माराथोन मेरी इजाजत के बगैर शमोका को कत्ल कर देगा। हाँ, इथन्स के अजीम मफाद का सहारा लेकर, मैंने जवाब दिया। मगर शमोका का यहाँ आना कैसे मुमकिन है? मैं इसे ला सकता हूँ, मैंने कहा, और वो बेताबी से खड़ी होगी। क्या तू सच कह रहा है मेकारा? क्या दर हकीकत तू सच कह रहा है? क्या इसका दोबारा कुर्ब मुमकिन है? हम दिल की गहराइयों से उससे चाहते हैं। हम उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर वाकई तेरी इससे गुफ्तगू हुई है तो बता, वो हमसे क्या चाहता है? हम तो उसके कुर्ब के लिए आखिरी काम करने को तैयार हैं। तब सुन शिपाजिया, शमोका वही चाहता है जो माराथोन। क्या मतलब? हम नहीं समझे। हमें साफ लहजे में सब कुछ बता दे मेकारा, हमारे सबर का इम्तिहान न ले। हमारे बदन में इस तसव्वुर ही ने नई रूह फूंक दी है कि शमोका हमारे पास आ सकता है। वो चाहता है कि माराथोन को तू अपने हाथ से हलाक करते। ओह, शिपाजिया एक लम्हे के लिए मुरझा के सोचती रही, फिर गर्दन उठाकर ससराते लहजे में बोली, काश ये काम इस कदर आसान होता। तेरे लिए मुश्किल है शिपाजिया? क्या ये मामूली सा काम तेरी जैसी औरत के लिए भी मुश्किल है? नहीं, इस कदर मुश्किल भी नहीं है, लेकिन माराथोन के हमदर्दों की तादाद भी कम नहीं है। और फिर यमराज तो यूं भी मुझसे नफरत करता है। इसका छोटा भाई मेरे हाथों मारा गया था। यमराज कौन है? माराथोन का सबसे करीबी दोस्त, उसका मुहाफिज और मेरा दुश्मन। क्या वो माराथोन के पास रहता है हर वक्त? क्या इस वक्त भी, जब तू माराथोन को तलब करे? नहीं, इस वक्त नहीं आ सकता। तब कौन सी बड़ी बात है, तू माराथोन को तलब कर रहा है? इसे शमोका के हवाले से बुला और फिर जहरीला खंजर उसके पहलू में उतार दे। ये कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन शमोका की खुशी की इस वक्त क्या इंतहा रहेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी महबूबा ने उसके लिए किस दिलेरी का सबूत दिया है। मैंने उसे तरकीब बताई और शिपाजिया गर्दन झुकाकर सोचती रही। फिर उसने गर्दन उठाई तो उसका चेहरा पुरस्कून था, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। ठीक है मेकारा, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या जमानत होगी कि शमोका हमें मिल जाएगा? ये मेरा वादा है कि शमोका इस वक्त तुझसे ज्यादा दूर ना होगा जब तू अपना काम कर रही होगी, और उसके बाद तू जानती है क्या होगा। मैंने इसे गोल मोल सा वादा किया, लेकिन शिपाजिया ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शमोका बहुत चालाक है, उसने माराथोन का दाव इसी पर उलट दिया है, लेकिन माराथोन की निस्बत वह बहुत पुरकशिश है और लोगों को अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर सकता है। ताहम कल उसकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। कल किस वक्त? रात को। मुनासिब वक्त है, लेकिन क्या शमोका कल रात ही को हमारे पास पहुंच जाएगा? हाँ, कल ही रात को। इसका मतलब है मेकारा, तेरी इससे काफी गुफ्तगू हुई है।
हाँ, उसने तुझे मेरा साथी समझ कर बेरुखी तो नहीं बरती थी। मैं इन बातों पर तवज्जो नहीं देता। अब तू मुझे इजाजत दे। कहाँ जाएगा मेकारा, और क्यों जा रहा है? क्या अब तुझे मेरी तन्हाई में दिलकशी नहीं महसूस होती? उसने कहा और मैंने अजीब सी निगाहों से उस खपती औरत को देखा। लेकिन तेरा तसव्वुर अब शमू का है। ठीक है, लेकिन चंद रोज कबल मैं तेरे लिए भी इसी तरह तड़पती थी। उसने टटाई से कहा, बहरहाल मैं अब तेरी तलब नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ रुक जाने में क्या हर्ज है? मैं तुझसे अपना गम गलत करूंगी और शमूका की बातें करेगी। हाँ, क्या हर्ज है? मैं तैयार नहीं हूँ। ओह, तो रकाबत का शिकार हो रहा है मेकारा। लेकिन अफसोस मैं शमूका के तसव्वुर को ज़हन से नहीं निकाल सकती। लेकिन बहरहाल तू ज़र्फ का मालिक है कि अपने रकीब की आनत कर रहा है। मैं इसलिए अपने आशिकों को जिंदा नहीं छोड़ती कि बाद में वो उलझन बन जाते हैं। लेकिन तुझे तो कत्ल भी नहीं कर सकती, अफसोस। और मुझे हंसी आने लगी। तब मैंने अजराह मजाक कहा, तो अगर कहे तो मैं खुदकुशी कर लूं? नहीं, अरे नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो शमूका को यहाँ कौन लाएगा? मलका जल्दी से बोली। तब फिर मुझे इजाजत दे, मैंने कहा, और मजीद कुछ फजूल बातों के बाद मैं शिपाजिया के महल से निकला और वापस फरगौस के मकान पर पहुंच गया। अगर मैं चाहता तो बासानी से अहमद मलका के साथ रात गुजार सकता था। मेरा क्या बिगड़ता? लेकिन बहरहाल मुझे ना तो पहले ही इस औरत से कोई दिलचस्पी थी और ना अब। बस वक्त गुजारी का शुगल था जो मुझे नापसंद नहीं था। फरगौस ने बताया कि शमूका और उसके दोनों साथी आराम करने लेट गए। शमूका मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछता रहा था मेकारा, मगर मैं अहमद ही उसे क्या बता सकता था। क्या शमूका सो चुका है? हाँ, शायद। इसके दोनों साथी इसी के कमरे में सो रहे? नहीं, वो दूसरे कमरे में है और इन दोनों को उठा लाओ। ओह, अभी? हाँ, इत्तेफाक से काम इतनी जल्दी हो गए कि मुझे खुद हैरत है। कैसा काम? ओह फरगौस, अब इसके बारे में ना पूछ। बस जो कहा जा रहा है वो करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी भी है। कोया शमूका को ना जगाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया और फरगौस चला गया। और थोड़ी देर के बाद शमूका के दोनों साथी मेरे सामने थे। क्या तुम लोग नींद के दबाव में हो? मैंने पूछा। नहीं, ठीक है। क्यों, क्या बात है मेकारा? तुम्हें इल्म है तुम्हारा सरबराह मेरे अहकामात की तामील करता है और मेरा एहतराम करता है। नीज वो मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे साथ आया। बहुत अच्छी तरह इल्म है मेकारा। तब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कबीले में भेजना चाहता हूँ। हम तैयार हैं अभी और इसी वक्त, जो तेरा हुक्म। दोनों ने बैक वक्त कहा और मैंने उनके शानों पर हाथ रख दिए। मुझे ये हुक्म मानने वाले बहुत पसंद आए थे और फरगौस को वहीं रुकने का इशारा करके मैं उन्हें साथ लेकर अस्तबल पहुंच गया। फिर मैंने उन्हें कुछ हदायत दी और बार बार ज़हन नशीन करवा दी। इन दोनों ने गर्दनें हिलाती थी और फिर रात की तारीकी में वो दोनों घोड़ों पर बैठकर चल पड़े और मैं फरगौस के पास आ गया। फरगौस गहरी निगाहों से मेरी शक्ल देख रहा था। मेरे आराम का बंदोबस्त कहाँ किया? मैंने मुस्कुराते हुए उसे पूछा। अपने साथ आओ, और हाँ, कुछ खाना पीना पसंद करोगे? इस वक्त कुछ नहीं। हाँ, आप मुझे थ्योरा के बारे में तफसीलात बताओ। और फिर खासी रात गए तक मैं और फरगौस थ्योरा के बारे में गुफ्तगू करते रहे और फिर सो गए। शमूका नौजवानी की नींद सोया था। सुबह को अलबत्ता वो जल्दी जाग गया और शायद उसने अपने साथियों को तलाश भी किया। फिर हम दोनों जागे तो वो हमारा मुंतजिर था। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल थे। क्यों शमूका, रात कैसी गुजरी? मैंने पूछा, इंतहाई बेखबरी की। यहाँ मैं यूं सो गया जैसे अपने घर में हूँ। शमूका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाशुबा ये घर तुम्हारे घर से मुख्तलिफ नहीं है। यकीनन तुम्हारी मोहब्बत से मैं यही सोच सकता हूँ। फरगौस उठो, नाश्ते का बंदोबस्त करो। मैंने कहा और फरगौस कमरे से निकल गया। शमूका अलबत्ता मुझसे अपने साथियों के बारे में सवालात करते हुए हिचकिचा रहा था। अपने आदमियों के बारे में सोच रहे हो शमूका? हाँ, वो मौजूद नहीं है। मैंने इन्हें एक जरूरी काम से भेज दिया। ओह बेहतर, लेकिन वो अभी इस माहौल से वाकिफ नहीं है। फिक्र मत करो, जिस जगह मैंने उन्हें भेजा है वहां इन्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। मैंने जवाब दिया और शमूका खामोश हो गया। मेरे जवाब से मुतमईन हुआ या ना हुआ उसके बारे में तो मुझे अंदाजा नहीं हो सका। बहरहाल फिर उसने मुझसे इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया था। शाम को मैंने शमूका से तैयार होने के लिए कहा और फरगौस को भी साथ ले लिया। फरगौस को अलबत्ता मैंने कुछ जरूरी बातों से आगाह कर दिया था और वो शश्तर रह गया था। बहरहाल उसने खुलूस से पूरा काम करने का वादा किया था। शमूका एक बूढ़े के लिबास में मेरे साथ था। बिलाखिर हम तीनों शिपाजिया के महल में दाखिल हो गए। मैंने पहरेदारों को बताया कि ये शिपाजिया के मेहमान हैं और इसने इन्हें तलब किया है। और चूंकि लोग मेरे और शिपाजिया के ताल्लुकात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए किसी ने तारुज नहीं किया। मैंने एक मुनासिब जगह फरगौस की ड्यूटी लगाई और फिर शमूका को लेकर आगे बढ़ गया। फिर मैंने शिपाजिया के एशकदे के सामने रुककर मुहाफिज से कहा कि शिपाजिया को मेरे आने की इत्तला दे दी जाए। शिपाजिया ने फौरन मुझे बुला लिया। उसकी मुतजस्सिस निगाहें मेरे बूढ़े साथी की तरफ उठ रही थी। क्या हुआ मेकारा? उसने बेचैन लहजा में पूछा। यह सवाल तो मैं तुझसे करूंगा शिपाजिया, पहले तू बता तूने मेरा काम किया या नहीं, और ये बुजुर्ग कौन है? बिलाखिर उसने सवाल कर दिया। हाँ, मैंने तेरा काम कर दिया, ये शमूका है। ये शिपाजिया शमूका की तरफ लपकी और उसने शमूका का लिबादा नोच लिया और फिर वो शमूका से लिपट गई। शमूका, मेरे महबूब, किस कदर तड़पाया है तुमने मुझे, कितना परेशान किया तुमने। लेकिन नहीं शिपाजिया, शमूका, इस वक्त तक तुझसे कुछ नहीं होगा जब तक तू इसका काम नहीं करती की। मैंने आगे बढ़कर कहा, मेकारा, मेरा महबूब मुझे मिल गया है। मुझे चंद लम्हात इसके साथ गुजारने थे। मेरे और उसके दरमियान दखल अंदाजी मत कर, जा बाहर चला जा। मुझे शमूका की आगोश में समा जाने थे। तब मैं इन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। क्या तू मुझे अहमक समझती है शिपाजिया? मैंने बेचारे शमूका को इस नागहानी आफत से बचाते हुए कहा और शिपाजिया का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ घसीट लिया। क्या मतलब? शिपाजिया ने जाने क्यों अपनी आदत के खिलाफ आतिश पैदा हुई।
कल तक तू मेरी मोहब्बत का दम भरती थी शहबाजिया, तो अपने महबूब की हैसियत से ही मुझे केकास की पहाड़ियों पर लेके और वहां तेरी इश्क की हवा बदल की। मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, यहाँ तक कि तेरे नए महबूब को तेरे सामने ला खड़ा किया। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तेरे हुस्न का गुलाम हूँ? मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मेकारा तू क्या चाहता है? पहले अपना वादा पूरा कर, इसके बाद हुस्न और इश्क की बातें करना। लेकिन मैंने मना कब किया है? ये तो शमूका की ख्वाहिश हो सकती है, ना कि तेरी। तो ये क्यों भूल रही है? शमूका मेरे माँ पर यहाँ आया है, मैंने इसे यकीन दहानी करवाई है, तो ये काम कल भी हो सकता है। शमूका वापसी की तैयारियां कर। मैंने कहा मैं तैयार हूँ मेकारा। शमूका ने भराई हुई आवाज में कहा नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। शहबाजिया ने शमूका का लिबास पकड़ लिया। अगर तूने वादा का इफा न किया तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं शमूका की जिंदगी की हिफाजत की जमानत देती हूँ। शमूका अहमक नहीं है, ये तेरी आवाज है मेकारा। यहाँ वो होता है जो मैं चाहती हूँ, ये मेरा महल है और तुम मुझे भी जानती है शहबाजिया। हर जगह खा वो कैसी हो, किसी की भी हो, अगर मैं वहां मौजूद होता हूँ तो फिर वहां वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैंने कहा और शहबाजिया खूनी निगाहों से मुझे देख लगी, लेकिन बदबख्त लड़की मुझसे भी वाकिफ थी और जो कुछ मैंने कहा इन अल्फाज की अहमियत से भी चुनाचे नरम पड़ गई। अच्छा ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही होगा मेकारा, उसने शिकस्त खोरदा आवाज में कहा। लेकिन तुम लोग इस दौरान कहाँ रहोगे? जहाँ तू पसंद करे, मैं तुम्हें इसी जगह पोशीदा की देती हूँ, लेकिन अभी रुको, बैठो, मैं माराथन को बुलवाऊं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और शहबाजिया दरवाजे की तरफ पड़ गई, फिर बाहर निकल गई और शमूका ने एक गहरी सांस ली। ये सब क्या है मेकारा? देवताओं के लिए मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने तुमसे सिर्फ एक बात कही थी शमूका, वो ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ ला रहा हूँ। देखते रहो मेरे दोस्त, जो कुछ मैं कर रहा हूँ अगर इसके नताज तुम्हारे हक में हो तो मेरी बात पर यकीन कर लेना। नहीं नहीं मेकारा, न जाने क्यों तुम्हारी बात पर तो मैंने इसी वक्त यकीन कर लिया था जब तुम्हारे साथ आने का फैसला किया था। तुम्हें याद होगा मैंने अपनी कौम से कहा था कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, और शमूका खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मलका शहबाजिया वापस आ गई। उसके चेहरे पर इज़्मिहाल के तासुरात थे, आंखों में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। मैंने माराथन के पास पैगाम पहुंचा दिया है, वो आहिस्ता से बोली। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा पैगाम मिलती आ जाएगा? मैंने पूछा। तुम शहबाजिया को बेहकीकत समझ बैठे हो, वरना इससे कबल वो ऐसी बेहकीकत न थी कि लोग इसके पैगाम के बाद अपनी आराम गाहों में रहने का तसव्वुर करें। माराथन ईथन का शहंशाह है, लेकिन यहाँ इस समेत हर शख्स शहबाजिया का गुलाम है। मेरी किस्मत के सितारे का एक कोना इस वक्त टूट गया था जब मैंने समंदर में पहली बार तुम्हें देखा था मेकारा, और दूसरा कोना शायद उस वक्त टूटा जब शमूका पर मेरी निगाह पड़ी। और अब मैं नहीं जानती कि मुझे अपनी फितरत के खिलाफ कौन कौन सी बातें बर्दाश्त करना होगी। ताहम इत्मीनान रख, माराथन जैसे बुज़दिल भी मेरा हुक्म टालने की जुर्रत नहीं कर सकते। शहबाजिया के लहजे में यकीन था, बेशक मलका शहबाजिया की शान ऐसी ही है। मैंने मुस्कुराते हुए शमूका की जानिब देखा। शमूका बेचारा अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। इस अहमक को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि सुनहरे बदन वाला खुदाई फौजदार क्या चक्कर चला रहा है।